एक रात जब बाबा करीम पहाड़ों में अपनी बकरियों को चरा रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी, चमकदार सफेद बकरी देखी जो बाकी सबसे अलग थी। उसकी चांदी जैसी सींगें, नीली चमकती आंखें और उसके चारों ओर एक हल्का आभा थी। यह बकरी बाकी बकरियों की तरह भारी नहीं थी, मानो यह इस दुनिया की न होकर कहीं और की हो। उसी रात आसमान में हलचल होने लगी। रंगीन किरणें लहराने लगीं और बकरी की चांदी जैसी सींगों से एक सुनहरी रोशनी की लकीर आसमान की ओर खींच गई। बाबा करीम समझ गए कि यह कोई साधारण बकरी नहीं है। बाबा करीम उस बकरी को गांव ले गए, लेकिन गांव वाले डर और संदेह से भर गए। कुछ लोगों ने उसे अशुभ संकेत माना, जबकि कुछ उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। गांव के बुजुर्गों ने बाबा करीम को इस बकरी को अपने पास न रखने की चेतावनी दी। जवाब की तलाश में बाबा करीम गांव की सबसे बुजुर्ग दादी जहान के पास गए। उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। आकाश में चमकदार बकरियों का एक झुंड था, जो तारों के बीच छलांग लगाते और भटके हुए आत्माओं का मार्गदर्शन करते। अगर उनमें से कोई एक पृथ्वी पर गिर जाए, तो उसे अगली पूर्णिमा से पहले लौटना होगा, वरना वह हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा। इस बकरी को उसके असली घर पहुंचाने का संकल्प लेकर बाबा करीम उस ऊंचे शिखर की ओर बढ़े, जहां धरती और आसमान मिलते हैं। रास्ता खतरों से भरा था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और संकरे रास्ते। आगे एक विशाल पत्थर का रक्षक जीवंत हो उठा, जिसने रास्ता रोक लिया और कहा कि केवल शुद्ध हृदय वाले ही आगे जा सकते हैं। बाबा करीम ने अपनी अंतिम रोटी भूखे पक्षियों को खिला दी, जिससे उनकी दयालुता प्रमाणित हुई और पत्थर के रक्षक ने उन्हें आगे जाने दिया। शिखर पर पहुंचने के बाद एक स्वर्णिम सितारा पुल प्रकट हुआ, जो आकाश की ओर फैला था। बकरी ने आसमान की ओर देखा, मानो वह अपने घर को पहचान रही थी। जैसे ही वे पुल पर बढ़े, अंधेरी काली घटाएं उमड़ पड़ीं और लाल चमकती आंखों वाले रहस्यमयी साए प्रकट हो गए, जो उन्हें रोकने लगे। बाबा करीम ने अपने लकड़ी के डंडे को कसकर पकड़ा और बकरी तेजी से उछली। जैसे ही पुल गिरने लगा, आकाश में चमकती हुई बकरियों का एक झुंड प्रकट हुआ, जो अपनी खोई हुई साथी को बुला रहा था। चमकदार बकरी ने अपनी अंतिम छलांग लगाई और स्वर्ग में विलीन हो गई। बाबा करीम ने संतोष भरी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा और तारे जगमगाने लगे। अगली सुबह बाबा करीम गांव में जागे और उन्होंने खुद को पहले से युवा और अधिक शक्तिशाली महसूस किया। उनका लकड़ी का डंडा हल्की सुनहरी धूल से चमक रहा था। उस रात जब उन्होंने आसमान की ओर देखा, तो उन्हें दूर से बकरियों के टापों की हल्की आवाज सुनाई दी और उन्हें पता चल गया कि उन्होंने अपना भाग्य पूरा कर लिया है।